मुझे ये बताओ, व्हाट डिड प्रोफेशनल रिसाइडर्स डू आफ्टर किंग पृथु हम्बली रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग हिम? ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स थे, प्रोफेशनल रिसाइटर्स कौन होते हैं? जो बहुत ही इमैक्युलेटली कम वर्ड्स में ज्यादा ग्लोरीफाई, ज्यादा गुणगान गा पाते हैं। तो ये पोएट्स, पोएट्री भी थी उनके पास और वोकैबुलरी भी ज्यादा थी, वर्ड्स थे उनके पास। तो जब पृथु महाराज ने उनको बोला मेरी तारीफ मत करो, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन बंद कर दिया, दे स्टॉप्ड ग्लोरीफाइंग पृथु महाराज। बी, they continued to glorify पृथु महाराज because he is none other than supreme personality of Godhead, उन्होंने कंटिन्यू किया। सी, उन्होंने दूसरे किंगडम में ट्रैवल किया और उनके पीछे जाके ग्लोरिफिकेशन करना शुरू किया। माताजी ए। माताजी ए। ए बी। ए कैसे? प्रोफेशनल रिसाइटर्स ने बंद कर दिया पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन। विघ्नेश, निर्मिति, बंद कर दिया। बंद किया तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा दूसरे पेज पर। चैप्टर ही, हमारा तो पूरा चैप्टर पृथु महाराज की ग्लोरिफिकेशन पे है। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन उन लोगों ने एक पूरा चैप्टर पिछले चैप्टर में मना किया था। इस चैप्टर में तो सुनी नहीं प्रोफेशनल रिसाइटर्स ने। उन्होंने बोला कि आप तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के एक्सपांशन हो, आपके तो कितने भी गुणगान करे कम ही है, हम चाहे जितना करे खत्म ही नहीं हो सकता। ऐसे करके उन्होंने वापस ग्लोरिफिकेशन शुरू किया था। बी, बी इज द आंसर। वेरी गुड। सेकंड, what was extraordinary about King Prithu's appearance considering he was an expansion of supreme personality of Godhead? Extraordinary क्या था पृथु महाराज जिस तरीके से दिखते थे? What was extraordinary even though वो supreme personality of Godhead के expansion थे? A, he looked exactly like King Venna. King Venna के थाई से निकले थे तो वेन्ना की तरह दिखते थे। B, वो सिंफुल किंग वेन्ना के बॉडी से निकले थे, तो ये उनके बारे में यूनिक था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। या फिर सी, ही वॉज बॉर्न टू ऑर्डिनरी पेरेंट्स अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एक नॉर्मल कपल के को जन्म हुआ था उनका। बताओ क्या था ऋतु महाराज की बॉडी में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था? बी, या उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ही यही थी कि ही वॉज बॉर्न फ्रॉम किंग वेना। ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक किंग वेना। वो दिखने में किंग वेना की तरह नहीं थे, वो कृष्णा की तरह, नारायण की तरह थे। लेकिन उनकी यूनिकनेस क्या थी कि वो किंग वेना की बॉडी से जन्मे थे। नॉर्मली बच्चे कहाँ से जन्मते? मदर के थ्रू जन्मते हैं ना, हाँ या ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना किंग वेना के थ्रू जन्मना, या नॉर्मल चीज है? हर रोज आपको दिखता है कोई किसी के थाई से कोई जन्म रहा है? हाँ, चर्निंग करके ऐसे कोई बच्चे पैदा कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में चर्निंग चल रही है फादर के थाई की और बच्चे जन्म रहे, ऐसा कभी देखा है क्या आपने? नहीं माता जी। नहीं ना, नहीं देखा ना। दैट इज हाउ, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सिंगिंग किंग पृथु's ग्लोरीज? पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था पृथु महाराज की तारीफ, ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करने के पीछे? ए, टू मेक किंग पृथु फील वेलकम्ड एंड अप्रिशिएटेड इन मटेरियल वर्ल्ड। किंग पृथु महाराज को लगना चाहिए कि सब लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे गंगा माता थी ना, गंगा माता बड़े गुस्से से आई थी पृथ्वी पर। जैसी आई और पृथ्वी पे आई गंगा माता, सब लोग थाली लेके पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गंगा माता आ गई, गंगा माता आ गई। और गंगा माता गुस्से से आ गई थी, लेकिन सडनली शी वाज लाइक ओह आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो उनका गुस्सा ना एकदम कन्वर्ट हो गया था गंगा माता का, क्योंकि शी वाज वेलकम्ड, शी वाज वेलकम्ड वेरी ब्यूटीफुली। और गंगा माता को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अर्थ पे आके ऐसा वेलकम होगा। उनको लगा था कि स्वर्ग लोग ज्यादा बेटर है, वहां पे वैल्यू है, नीचे के लोगों में जाकर क्या ही वैल्यू होगी, लोग मुझे गंदा कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे। सो शी केम विथ लॉट ऑफ एंगर, शी डिड नॉट वांट टू कम ऑन अर्थ। जैसी आई गुस्से से आई, जुप और जुप आकर
पूजा कर रहे हैं थाली लेके, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ऐसे करके तब जाके धीरे 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 उनका गुस्सा कम होता गया। अंदर गुस्सा था, लेकिन जैसे जैसे आगे चली गंगा माता, तो गंगा माता जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहां पे धड़ 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 बहुत आवाज आती है, इतनी हैवी आवाज होती है, एग्रेसिव आवाज। और आगे आगे जैसे इंडिया में नीचे नीचे जाने लग जाती है, तो शांत होने लग जाती है धीरे धीरे। तो बहुत टाइम लगता है उनको, वो इंटेंसिटी वैसी है ना उनकी। सो ए है कि पृथु महाराज को वेलकम फील करने के लिए उनके गुणगान गाए थे एक्सपर्ट्स ने, या फिर बी टू फॉलो एटिकेट इन रॉयल कोर्ट, ये तो इनके मैनर्स एंड एटिकेट्स थे कि कोई गेस्ट आता है तो उसको गुणगान गाना चाहिए, नहीं तो गेस्ट को लगेगा अरे मेरा तो कोई वेलकम ही नहीं कर रहा। या फिर सी टू प्लीज एंड बेनिफिट एवरीवन प्रेजेंट इन हियरिंग किंग पृथु's ग्लोरीज वुड प्यूरिफाई एवरीवन's हार्ट, पृथु महाराज की ग्लोरीज जो भी सुनेगा उसका हृदय का शुद्धिकरण होगा। सी। सी एग्जैक्टली। अब पता चला सबको क्या लगता है ना, नॉन डिवोटीज को, या फिर कभी कभी तो ऐसे लोगों को जो नास्तिक होते हैं, जो मायावादी होते हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं करना होता कृष्ण भगवान है, ठीक है, इन लोगों ने पहले ही डिसीजन ले चुका होता है, ये लोग रिसर्च नहीं करते, ये लोग पढ़ाई नहीं करते, एंड दे विल नॉट रियली इन्वेस्ट देयर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, ठीक है, खुद नहीं रीड करना, इधर उधर से कोई आके बता रहा है उस पर विश्वास करना। इनको क्या लगता है ना कि अरे इनके भगवान देखो तारीफ के भूखे हैं, इनको तो गुणगान सुनने हैं इनके भगवान को, इनको चाहिए कि कोई इनको अच्छा बोले, इनके पास टाइम्स बताए कि क्या बचपन में क्या किया था, बड़े होके क्या किया, बाद में क्या किया, पृथ्वी को कैसे बचाया, इनके भगवान तो तारीफों के भूखे हैं, ऐसे कहते हैं। बट यहाँ पे हमें आंसर मिलता है कि पृथु महाराज तो भूखे ही नहीं थे गुणगान के, उनको तो चाहिए ही नहीं था। वो तो इसलिए उनके गुणगान गाए गए ताकि जो हरिकथा सुन रहा है, जो पृथु महाराज की क्वालिटी सुन रहा है ना, उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाए। तो जब हम हरि कथा सुनते हैं ना, हम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि कृष्णा वांट्स अस टू हियर, वी लिसन, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा होता है। ये अलग बात है कृष्णा को अच्छा लगता है, कृष्णा को इसलिए अच्छा नहीं लगता कि उनके गुणगान कोई गा रहा है। कृष्णा इज नॉट दैट इगोइस्टिक, ओके। कृष्णा ऐसे वेट नहीं कर रहे हैं कि अरे कौन मेरी तारीफ करेगा, मुझे बड़ा आज अपसेट अपसेट फील हो रहा है, मैं बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मेरा सेल्फ एस्टीम बड़ा हिट कर गया है। कृष्णा ऐसे नहीं बैठते, कृष्णा सोचते अच्छा मेरे बारे में सुन रहा है, वाह चलो अच्छी बात है, जल्दी आ जाएगा मेरे पास। सो कृष्णा के लिए तो इट इज लाइक कि इसके हृदय का शुद्धिकरण जल्दी हो जाएगा, ईर्ष्या करना छोड़ देगा, जेलेसी करना छोड़ देगा, क्रोध करना छोड़ देगा, फिर अपना लोभ भी कम करेगा, बड़ा ग्रीडी हो चुका है, 10 रुपए से खुश नहीं रहता, उसको 10,000 चाहिए, ऐसे करके ना कृष्णा सोचते हैं कि अरे अच्छी बात है इसके हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। तो कृष्णा इसलिए खुश नहीं होते कि मेरी तारीफ हो रही है, कृष्णा खुश होते कि मेरा बच्चे के हृदय का ये हो रहा है, क्लेनलीनेस। सो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, व्हेन समबडी लिसन्स टू हरि कथा, उसका आउटकम एक पक्का आना है कि उसके हृदय का शुद्धिकरण होना है, उसके अंदर जितना भी मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे षड्रिपु चले जाने, एक एक करके ये 6 एनिमीज अपने आप चले जाते हैं। आपको कोई बहुत एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालना पड़ता, सुनना है बस, कानों से सुनना है और हृदय शुद्धिकरण हो जाता है। पृथु महाराज को नहीं चाहिए, इतना समझ में आ गया ना, इसका मतलब कृष्णा को भी नहीं चाहिए, बट कृष्णा फिर भी ग्लोरीफाई करने देते हैं क्योंकि उसमें हमारा ही भला है। कृष्णा इज नॉट वेटिंग, हम नहीं ग्लोरीफाई करेंगे ना, कृष्णा के पास एक पूरा प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, अनलिमिटेड प्लैनेट्स है, जहाँ पे अनलिमिटेड सोल्स अनलिमिटेड टाइम से कंटिन्यूअसली गुणगान गा रहे हैं। कृष्णा को कोई कमी नहीं है, उनका बैंक अकाउंट कम नहीं हो रहा है ग्लोरिफिकेशन का। अगर हम लोगों ने बंद कर दिया ना, हमारा नुकसान है, कृष्णा का कोई नुकसान नहीं है। कृष्णा को तो ग्लोरीफाई करने के लिए दुनिया पड़ी है, हमारा मटेरियल वर्ल्ड एक तिल जितना है, पूरा मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड भरा हुआ है, मंत्र पठन ही चल रहा है वहां पे। एक पता है एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के साउंड वेव्स ये लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने निकाले हैं, तो हर गैलेक्सी से अलग अलग आवाज आती है। सो दे हैव कैप्चर्ड द साउंड वेव्स। और एक गैलेक्सी है, उसमें से अंदर जैसे ही ऐसे रडार मूव करता है ना, उसमें से ओम ओम ऐसी आवाज आती है। दूसरी गैलेक्सी है, वहां पे लड़ाई की आवाज आती है, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं।
एक गैलेक्सी है वहां पे से सिर्फ चीखें सुनाई देती है। चीखें मतलब पता चलता है कि वहां पे चीख अच्छी नहीं चीखे, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग विथ पेन, स्क्रीम होता है ना, ऐसे वाली स्क्रीमिंग, चीखें सुनाई देती है। सो नाउ अभी तो साइंटिस्ट लोग, हमारा जो कैप्चर हो रही है साउंड वेव्स, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हर एक गैलेक्सी या हर प्लैनेट के आसपास ना कुछ वहां पे चल रहा है जो हमें नेकेड आइज से दिख नहीं रहा, ना हमारे टेलीस्कोप देख पा रहे हैं, ना हमारे सैटेलाइट्स देख पा रहे हैं। वो अर्थ देख पाते, यही बड़ी बात है, गूगल मैप्स में अर्थ दिख जाता है जूम करके, बाकी प्लैनेट्स इतने क्लियरली नहीं दिख रहे। जो डेमिगॉड्स दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखेगा, डीमंस जो दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखेगा, वो अपने आप को हमारे लिए इनविजिबल हो जाएंगे। कृष्णा ने हमें विजन ही नहीं दी। अब हम लिमिटेड विजन से लिमिटेड माइक्रोस्कोप बनाएंगे, लिमिटेड सैटेलाइट्स बनाएंगे, लिमिटेड टेलीस्कोप्स बनाएंगे, तो हमें उतना ही दिखेगा जो वहां के प्लैनेट्स को परमिशन दी है। प्लैनेट के, हर प्लैनेट का एक डीटी होता है। हमारे अर्थ की डीटी कौन है? ओह, पृथ्वी माता। पृथ्वी माता डीटी है या नहीं है हमारे प्लैनेट की? सन की भी डीटी है ना, सूर्य देव, उनका विवस्वान है ना, सन गॉड। तो हर प्लैनेट की, हर स्टार की, हर चीज की एक डीटी होती है, और वो डीटी डिसाइड करती है वेदर आई विल बी विजिबल और नॉट, एंड टू whom आई शुड गिव माई दर्शन। तो डीटी डिसाइड करती है कि मेरे प्लैनेट का कौन सा हिस्सा दूसरे प्लैनेट के जीवात्माओं को दिखेगा, कौन सा हिस्सा नहीं दिखेगा। तो दे हैव फुल पावर ऑफ प्राइवेसी ओवर देयर प्लैनेट। सिमिलरली पृथ्वी माता, शी हैज एंटायर, तो बाहर के कई सारे है जो पृथ्वी माता को, अभी सोचो पृथ्वी माता को ओपन एक्सेस होता ना सबका, तो नीचे नर्क लोक के लोग उड़कर आते, राक्षस उड़कर आते, असुर उड़ के आते, और आज हमारी पृथ्वी माता पे रूल कर रहे होते। आज वो लोग उड़कर आते, ऊपर से हमें एरोप्लेन्स नहीं दिखते, राक्षस दिखते उड़ते हुए, और उड़ते हुए ऊपर से हड्डियां गिरती हमारे टेरेस पे, खून के छींटे गिरते टेरेस पे। और जो उन्होंने यज्ञ में किया था ना श्री राम जी के वक्त, वही करना था उन्होंने। पृथ्वी माता हैज दैट दिस थिंग, एंड द प्रोटेक्शन इज गिवन बाय कृष्णा। पृथ्वी माता गई थी कृष्णा के पास, तो कृष्णा ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है कि अच्छा आपके प्लैनेट को किसका एक्सेस रहेगा, सिर्फ ऊपर के लोगों का एक्सेस रहेगा। तो ऊपर के लोग, देवी देवता आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, हर रोज सुबह 4 बजे आते हैं, गंगा माता में जाएंगे, यमुना माई में जाएंगे, एंड हर रोज सुबह 4 बजे आके स्नान करके जाते हैं। नीचे के राक्षस असुर जो है ना, वो आके हमारे यहाँ हड्डियां, छींटे, ब्लड, यूरिन, स्टूल, ये सारा कीचड़ फेंक के नहीं जाते, नहीं तो हमारा टेरेस बड़ा स्मेल करता अगर उनको एक्सेस होता। तो कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग अस। वैसे ही उन प्लैनेट्स को भी कृष्णा ने एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ना। अर्थ के जो लिविंग एंटिटीज है सारी उन प्लैनेट्स का देख नहीं सकते, बट नाउ दे आर एबल टू कैप्चर साउंड, दे आर नॉट एबल टू सी साउंड। एक क्यूमुलेटिव साउंड जो आ रहा है, सारे साउंड मिक्स करके जो साउंड आ रहे हैं ना, वो उन्होंने कैप्चर किया। आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, व्हाइट पेपर अभी पब्लिश हुआ है। सो हमें पता चलता है कि हर प्लैनेट, आइदर वो नर्क होता है, स्वर्ग होता है, या सत्यलोक होता है, कहाँ पे ऋषि बैठे हुए हैं, कहाँ पे ओम का पठन चल रहा है, कलेक्टिवली बहुत सारी जनता बैठकर ओम कर रही है, कलेक्टिवली बहुत सारी जनता को पनिश किया जा रहा है, चीखे चीखे सुनाई दे रही। एक प्लैनेट है जहाँ पे सारे लोग लड़ाई लड़ाई करते रहते हैं, पता है वो कौन सा? पितृलोक। पितृलोक में हमारे फोरफादर्स इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, लिटरली उनके बेस्ट फ्रेंड को अगर उसके बेटे ने खाना खिलाया साल में एक बार, और उसको नहीं खाना खिलाया, तो आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है। वो कहता है, जिसको खाना मिला वो कहता है तूने तो संस्कार नहीं दिए होंगे, कह के मैंने अपने बेटे को दिए थे, मेरे बेटे ने उसके पोते को दिए, लेकिन पोते ने आगे जाके अपने बच्चों को नहीं दिए, उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। ऐसे करके लड़ाइयाँ बहुत, पितृलोक में लड़ाइयाँ होती है, इसलिए उनकी शांति करनी पड़ती है। लोग कहते हैं ना गृह शांति करो, पितृ शांति करो। पितृ शांति क्यों करते हैं लोग? लड़ाइयाँ करते हैं ना ये लोग, वहां जाकर खाना नहीं मिलता, इरिटेट होते हैं, जल्दी मृत्यु नहीं आती, इरिटेट होते हैं, उनके आगे की जनरेशन हरि नाम नहीं लेती, इरिटेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियंस ही होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, रशियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। ओए गिर जाएगा, हरी हरी गिर रहा है। तो सब होता है वहां पे। लड़ाइयों का तो उनका तो है ही, मतलब माइंडसेट ही होता है, लड़ाई करनी है तो करनी है, हर छोटी चीज पे ट्रिगर हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं।
तो ये प्लैनेट से भी आवाज कैप्चर हुई है जहाँ पे सिर्फ बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं, लेकिन क्या 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 साइमल्टेनियसली लॉट्स ऑफ पीपल आर टॉकिंग 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 एंड इट इज नॉट अ प्लीजेंट साउंड. सो इट इज वेरी मच प्रूव्ड. अभी हम क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, तो पृथु महाराज को गुणगान नहीं चाहिए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. ये तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हरि कथा से हमारा शुद्धिकरण होता है. कृष्णा नहीं वेट कर रहे, कृष्णा कौन से वहां पे रजिस्टर में थोड़ी ना एंटर कर रहे हैं. कृष्णा को अच्छा लग रहा है बस कि कोई तो बच्चा है मेरा जो अपना हृदय शुद्धिकरण करने के लिए बैठा है. जैसे आज आपके मम्मी डैडी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बैठे हो हरि कथा सुन रहे हो, इसी में आपके माँ बाप इतने संतुष्ट होते होंगे ना कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे है, कभी गलत संगत में नहीं जाएगा, कृष्ण उसका हमेशा रक्षण करेंगे. आप सिर्फ हरि कथा में आके बैठते हो और आपके माँ बाप का जो फेथ है कृष्णा पे वो इतना स्ट्रांग हो जाता है. नाउ दैट इज व्हाट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ किंग पृथु. पृथु महाराज की प्राइमरी ड्यूटी क्या होगी? ए, टैक्सेस, सारे सिटीजन से टैक्सेस कलेक्ट करना और अपने किंगडम को ब्यूटीफुल बनाना. उनका प्रायोरिटी में फोकस ये था कि किंगडम बहुत गंदा कर दिया था वेन्ना ने, तो क्या उनका ये फोकस था कि सबसे टैक्सेस कलेक्ट करो और जितना मतलब गंद मचा रखी थी कि उनके फादर ने, वेन्ना ने, वो सारी साफ करके ब्यूटिफिकेशन करो, किंगडम सुंदर दिखना चाहिए मानो जैसे द्वारका है. सेकंड, उनका पहला प्रायोरिटी पे था, फॉरमोस्ट ड्यूटी उन्होंने डिसाइड की थी कि मैं रिलीजन को प्रोटेक्ट करूंगा, धर्म का रक्षण करूंगा, मैं सिटीजन्स को एनकरेज करूंगा कि वो धर्म के रास्ते पे चले, रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करे, ऐसे रूल फॉलो करे जिससे कि धर्म के रास्ते पे वो चल सकते हैं. और अधर्म को डिस्करेज करूंगा, अधर्म जो कर रहा है उसको मैं डिस्करेज करूंगा, ये ना करो, ऐसे कोई मैं एक्शन लूंगा. या फिर सी, अश्वमेध यज्ञ में 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा. ये उनकी फॉरमोस्ट ड्यूटी लेकर आए थे. उनकी बाप रे, आप बताओ. गुड. क्या है, ए, बी या सी? बी माताजी. बी. शाबाश, बी. व्हाट इज बी आंसर? क्या है बी का आंसर, क्या है? माताजी धर्म का प्रोटेक्शन. पृथु महाराज का प्राइमरी ये क्या था, ड्यूटी क्या थी, फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या लेकर आए थे वो? धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश या अधर्म का करेक्शन. कृष्णा तो अधर्म का विनाश करने आए थे, पृथु महाराज अधर्म का करेक्शन करने आए थे. विनाश और करेक्शन में डिफरेंस होता है. करेक्शन में आप क्रिमिनल्स को सही रास्ते पे ले जाते हो और विनाश में आप मार ही डालते हो. तो पृथु महाराज इररिलीजियस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए आए थे. अब कोई अगर अधर्म फॉलो करेगा और उसकी कोई तारीफ ही नहीं करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना अधर्म करना, उसके कोई गुणगान ही नहीं गाए. आज जैसे कोई क्रिमिनल किसी को मार देता है तो उसके पीछे ना उसकी 8-10 लोगों की गैंग होती है जो कहती है वाह 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 सरकार, आपने तो बहुत अच्छा काम किया इसको मार के, वाह, हमें भी आपकी तरह बंदूक चलाना सिखा दो. वो उनकी तारीफ करने वाले लोग हैं. और तारीफ कर रहे हैं तो तारीफें बटोरने के लिए ये जा रहा है सबको मारने के लिए और 3-4 खून कर देता है. देखा मैं कितना अच्छा AK-47 चला सकता हूँ, देखो मुझे 5 लाख मिले, इसको मारा, देखो इसको मारा मुझे 10 लाख मिल गए. उसको तो मॉनिटरी बेनिफिट भी है, उसकी तो गुणगान भी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ऐसे लोग हैं उसके आसपास. बट पृथु महाराज के राज्य में ये नहीं होगा, वो डिस्करेज करेंगे. किसी ने किसी को ऐसे मतलब अननेसेसरी तंग किया, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, उसे ऐसे आगे चले जाएंगे, उसको बिल्कुल ही मतलब ऐसे आइसोलेट कर देंगे. और फिर उसको खुद पता चलेगा कि सोसाइटी में रहने का तरीका ऐसा नहीं होता, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता ऐसे गलत काम करने वाले. तो ऐसे लोग ही नहीं मिलेंगे, उनका ग्रुप नहीं बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्राइम करेगा वो इंडिविजुअली करेगा और फिर उसके आसपास के लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे या इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो वो खुद ही क्राइम करना छोड़ देगा. लेकिन क्राइम करने वाले अगर साथ साथ आए तो उनका ग्रुप बनता है. तो पृथु महाराज क्या करेंगे, उनका ग्रुप नहीं बनने देंगे, सब लोगों को ऐसे सेपरेट सेपरेट रखेंगे. इसलिए कहा जाता था उनका जो राज करने का तरीका था ना वो बहुत मिस्टीरियस था, किसी को समझ में नहीं आता था कि पृथु महाराज
इनकी यूनिटी कैसे नहीं होने दे रहे, ये लोग आपस में मिल कैसे नहीं रहे हैं, इनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, ये खुद ही फिर यज्ञ में आके बैठना शुरू करते हैं, ऋषि मुनियों के साथ बैठते हैं और अपना क्राइम करना बंद कर देते हैं। सो दैट वाज पृथु महाराज का ट्रिक था, टैक्टिक था राज करने का, बहुत अच्छा था। हाँ, ऋषि मुनियों को अप्रिसिएशन मिलेगी और इनको नहीं मिलेगी, चोर उच्चकों को, डाकुओं को नहीं मिलेगी, तो इतना ज्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो किसी किसी को उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में भी एक दूसरे के साथ बात करने की परमिशन नहीं थी, तो ग्रुप नहीं बने इनके, ग्रुप नहीं बने तो किसी ने तारीफ नहीं की। और साथ साथ जेल में सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर हर रोज हरिपाठ होता था, भागवत कथा होती थी, तो उनका हृदय पे पूरा मतलब दे यूज्ड टू वर्क ऑन देयर हार्ट। सो वो अपने आप बाहर आता था क्रिमिनल, तो भक्त बनकर आता था, तो वो क्रिमिनलिटी उसके अंदर रहती नहीं थी। ठीक है, सो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारी सरकार को ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार को, IAS ऑफिसर्स है, MLAs है, चीफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट्स है, वर्ल्ड के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, दे शुड रीड भागवतम टू अंडरस्टैंड हाउ टू रियली रूल द वर्ल्ड। दे आर रूलिंग, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि रूल कैसे करते हैं, एक किंगडम को रूल कैसे करता है, कंट्री को रूल कैसे करते हैं, स्टेट को रूल कैसे करते हैं, किसी को तो गांव को रूल कैसे करना है, पंचायत बना के बैठते हैं, लेकिन धर्म नहीं पता किसी को, बस रूल्स पता है कि ये सही है ये गलत है, हमारे हिसाब से ये सही है, हमारे हिसाब से ये गलत है। दे डोंट नो भागवतम कि किसी भी गलत इंसान को आप सही कैसे बना सकते हो, ये तो भागवतम में ही सीक्रेट बताया है ना, और तो कहीं सीक्रेट है ही नहीं, तो ये किसी को पता नहीं है, तो वो लोग सब रूल नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स को जेल में डालते हैं, वो क्रिमिनल बाहर आते वक्त और स्ट्रांग होके आता है। कैसे स्ट्रांग होते आता है? अब 10 क्रिमिनल इकट्ठे मिलके चक्की पीसेंगे जेल में, तो क्या राम कथा बोलेंगे? वो तो बोलेंगे ना, तूने कितने खून किए, मैंने 2 किए, तूने कितने किए, मैंने 10 किए, हाय आप तो मेरे गुरु हो, 10 कैसे किए बताओ मुझे। और वो बोलेगा ऐसे ऐसे करना होता है। अब जो 2 खून किए हुआ है बाहर आएगा, उसको तो नॉलेज मिल चुकी है 10 कैसे खून करते हैं, बाहर आके उसने अपना 10x इंप्रूवमेंट दिखाना है, 20 खून कर देना है, और फिर अपने दोस्त को जेल में इंफॉर्मेशन भेजनी है, तूने 10 किए, देख मैंने 20 की किलिंग की है। That is this thing, they don't know how to really handle all these criminals in jail. पृथु महाराज से सीखना चाहिए, आई विश दे रीड भागवतम। प्रभुपाद ने तो बड़ी कोशिश की, गांधी जी को लेटर लिखा, नेहरू को लेटर लिखा, प्रभुपाद ने सबको लेटर्स लिखे थे कि यू रीड भागवतम, इट इज द बेस्ट स्क्रिप्चर टू क्रिएट अ न्यू इंडिया, बट नो बडी हैड दिस की, अरे 12 वॉल्यूम्स कौन पढ़ेगा, इतने तो आलसी थे, पढ़ना ही नहीं था, बस सत्ता चाहिए पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए पैसा चाहिए, तो लोभ लेकर डूब गया। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा तो पृथु महाराज, हमारे ये क्वेश्चन हो गया ना, फोरमोस्ट ड्यूटी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथु महाराज की पोजीशन, किंग, व्हाट वुड बी किंग पृथु's पोजीशन कंपेयर टू डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स से कंपेयर करके पृथु महाराज की पोजीशन क्या है? ए, वो अकेले सारे लिविंग एंटिटीज को मेंटेन कर सकते हैं, हेवनली प्लैनेट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए वो सुपीरियर है डेमीगॉड से। बी, ही इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, तो वो कुछ एक आधा पार्ट ही मटेरियल वर्ल्ड का मैनेज करेंगे, पूरा पार्ट नहीं, आधा पार्ट डेमीगॉड्स फिर भी अपना अपना मैनेज करेंगे। सी, he was inferior to demigods because he would encourage his citizens to perform sacrifices for demigods, तो उनकी पोजीशन जो थी डेमिगॉड्स के नीचे थी, क्योंकि वो सारे सिटीजन्स को बोलते थे यज्ञ करके डेमिगॉड्स को प्रसन्न करो। आंसर मत बताना। तो पृथु महाराज की पोजीशन क्या है? क्या वो डेमिगॉड से सुपीरियर है, क्या वो डेमिगॉड्स के इक्वल है, या डेमिगॉड्स से इंफीरियर है? माताजी ए, क्या ए, क्या? वो सुपीरियर है। यस, डेफिनेटली सुपीरियर, डेफिनेटली, लेकिन फिर भी डेमिगॉड्स को, सिटीजन्स को बोलते हैं डेमिगॉड्स को प्रसन्न करो। क्यों बोलते हैं? ये तो वही बात हुई कि यही बात हुई ना कि प्रिंसिपल ने बच्चों को बोला, बच्चों अपने क्लास टीचर की रिस्पेक्ट करना, ऐसी बात हुई। तो किंग पृथु हमेशा ही सुपीरियर थे, है और रहेंगे डेमिगॉड्स को।
बट स्टिल सिटीजन्स को बोलेंगे कि आप डेमीगॉड्स की वर्शिप करो, वर्शिप इन द सेंस यज्ञ करके, बारिश के लिए यज्ञ करो, ये करो वो करो, ताकि सुख शांति फैली रहे। क्यों? क्योंकि किसी को भी अच्छे धर्म के रास्ते पे एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई धर्म के रास्ते में एंगेज नहीं होता, अपना वक्त नहीं बिताता धर्म के रास्ते पे, तो वो डेफिनेटली अधर्म ही कर रहा होता है। डेफिनेटली आइदर यू आर इन माया और विथ कृष्णा, देयर इज नो अदर वे। बीच में आप एट अ टाइम आपका ध्यान माया की ओर होगा या कृष्णा की ओर होगा। आप ऐसा कोई स्टेट होता ही नहीं जहां पे आप बिल्कुल ही जीरो हो। ये जो बुद्धिज्म ने फैलाया हुआ है ना, शून्य शून्य शून्य, देयर इज नेवर कम्स अ टाइम व्हेन अ पर्सन इज थॉटलेस। इट इज इम्पॉसिबल। एक पर्सन थॉटलेस होता है ना, तो भी उसको अपनी दिल की धड़कन सुनाई देती है, और दिल की धड़कन सुनाई देती है ना, वो पूरी तरह जीरो शून्य में चला भी गया ना, तो भी इस उपनिषद में बताया गया है, वो शून्य में जाने के बाद भी उसको जब धड़ धड़ सुनाई देती है ना, उसका ध्यान हार्ट पे जाता है। नाउ हिज थॉट इज अबाउट हार्ट, हिज थॉट इज अबाउट हार्ट बीट, हिज थॉट इज अबाउट अगेन परमात्मा। शून्य स्टेट होती नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड शून्य, क्योंकि ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है। ब्रह्मांड is full of ether. In ether, there is always going to be some or the other sound vibration. In any sound vibration, you cannot go in zero thought state. It is practically impossible. लोगों को एक अनकॉन्करेबल गोल दे रखा है इन लोगों ने, ताकि ये लोग फ्री ना रहे और अधर्म ना करे। सो दैट इज हाउ ये लोग हिंसा ना करे। हिंसा ना करे तो उनको एक अनकॉन्करेबल गोल दिया है, गो इनटू जीरो थॉट, गो इनटू जीरो थॉट कहते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं जीरो थॉट में जाने की, इस चक्कर में पाप करना बंद कर देते हैं, अधर्म करना बंद कर देते हैं, वायलेंस करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आप उतना ही करो, बड़ी ब्लेसिंग है। आप गाय मारो, एनिमल्स को मारो, खाओ, इससे अच्छा तो आप नॉन वायलेंस कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। वी विल नॉट क्रिटिसाइज यू, बट दैट इज डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट इज अचीवेबल, बिकॉज ईथर इज एवरीवेयर। आवाज तो हर जगह है, और आप कितने भी शांत बैठो ना, कोई ना कोई थॉट तो माइंड में आएगा ही आएगा। इट इज बेटर टू लिसन टू हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यहाँ से साउंड जाके यहाँ जाए ना, वो बेटर है, rather than just sitting silent and trying not to listen to anything and just trying to be in a zero. आप जीरो में भी जाओगे ना, आप ब्लैक होल इमेजिन करोगे तो भी आप ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हो, लाइट इमेजिन कर रहे हो तो भी LIGHT लाइट के बारे में सोच रहे हो, व्हाइट कलर के बारे में सोच रहे हो, ब्राइटनेस के बारे में सोच रहे हो। वेयर इज जीरो थॉट? देयर इज नो जीरो थॉट, एंड देन यू से यू गो इनटू जीरो थॉट। तो ये वाला नहीं होगा। इसलिए पृथु महाराज क्या कहते हैं कि आप एटलीस्ट डेमीगॉड्स की वर्शिप करके यज्ञ करो, डेमीगॉड्स की वर्शिप करके यज्ञ करो, पॉजिटिवली एंगेज्ड रहो। एंगेज्ड रहो का मतलब क्या है? बिजी रहो धर्म के रास्ते पर, अधर्म करने से तो बेटर ही है। इसलिए उन्होंने सबको बोला कि आप डेमीगॉड्स को वर्शिप करते रहो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? माताजी। हाँ, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताजी। इन वॉट वे वॉज किंग पृथु कंपेयर टू मदर अर्थ? पृथु महाराज को मदर अर्थ के साथ कैसे कंपेयर किया गया था? ए, just as mother earth hides seeds in her abdomen and lets people die of starvation when they act sinfully, king Prithu will withdraw his mercy from criminals and eliminate them mercilessly. क्या पृथ्वी माता जैसे सीड्स अंदर छुपा के रखती है, और सूखा पड़ने पर लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास फ्रेश फ्रूट्स नहीं होते, अनाज नहीं होता, खेती नहीं होती, तो जैसे पृथ्वी माता लोगों को मार डालती है सूखा पड़ने पर, वैसे पृथ्वी महाराज मर्सीलेसली क्रिमिनल्स को मारेंगे। क्या ये था मदर अर्थ के साथ कंपैरिजन? या फिर बी, जस्ट एज मदर अर्थ चेंजेस हर फॉर्म टू काउ when she wants protection, Prithu Maharaj will change his form to protect himself from demons. मदर अर्थ गाय बन गई थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, वैसे पृथु महाराज भी अपने कोई शेप बदल देंगे अपने प्रोटेक्शन मांगने के लिए। तो क्या ये पृथु महाराज को मदर अर्थ के साथ कंपैरिजन था? या फिर सी, just as mother earth is always tolerating the living entities who trample her surface, king Prithu will be forgiving and protect and maintain all citizens, even the criminals. क्या ऐसे है कि सी ऑप्शन में बताया गया माता, पृथ्वी माता जो होती है हमेशा सहन करती है, चाहे वो क्रिमिनल्स हो कुछ भी हो, उनके ऊपर शूज लेके चलते हैं तो भी माफ कर देती है,
और प्रोटेक्ट करती है, वैसे पृथु महाराज सबको माफ करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्रिमिनल्स होंगे तो भी। सी माता जी सी। क्या? हाँ, आप बताओ। माता जी सी। सुनाई नहीं दे रहा किसी की आवाज मुझे। सी माता जी सी। हाँ, सी, शाबाश, वेरी गुड। पृथ्वी माता की तरह टॉलरेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिचुएशन इन किंगडम व्हेन पृथु महाराज वाज करोनेटेड? पृथु महाराज के ऊपर ऐसे मुकुट रखा था एज अ राजा, तो तब किंगडम में क्या अवस्था थी? ए, किंगडम में बहुत पैसा था, बहुत अबंडेंस था, द किंगडम हैड एवरीथिंग। बी, किंगडम हैड एन एजिंग पॉपुलेशन, मतलब किंगडम में सारे बूढ़े बूढ़े ज्यादा बच्चे थे, बाकियों को तो वेन्ना खा गया था, वेन्ना ने मार दिया था, तो यंग फार्मर, यंग कोई बच्चे नहीं थे, तो जल्दी ही मानव प्रजाति खत्म होने वाली थी। सी, किंगडम में बहुत सूखा पड़ा था और लोग भूख से मर रहे थे। माता जी सी। सी, वेन्ना के पाप की वजह से ना सूखा पड़ा हुआ था और लोग भूख से मर रहे थे, सब कुछ लूट लिया था वेन्ना ने। और तब पृथु महाराज आए और पृथु महाराज आने के बाद कंडीशन बदली। तो पृथु महाराज ने क्या किया था, अपना सारा राज्य का जो कोष था वो यूज किया था यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ के बाद फिर बारिशें आई थी, फिर सबके पास खाना आ गया था। तो दैट इज द सीक्रेट। ऑलराइट, तो हमें ये समझना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है, आप समझोगे नहीं, ये सारे ऑप्शंस ना पॉपॉट से निकाले हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो जनरेशन बच्चे पैदा करना बंद कर देती है, चाइना में हुआ था सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में क्या हुआ था, सबको बोला था एक ही बच्चा करोगे, 2 बच्चे नहीं करना, 3 बच्चे नहीं करना, 4 बच्चे नहीं करना। अब चाइना में सबके पास 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा गवर्नमेंट खींच के ले गई, और उन लोगों ने अमेरिका को, किसी किसी ने तो स्मगल कर दिए थे बच्चे, अमेरिका को भेज दिए थे, जिनके पास बच्चे नहीं है वो भेज दिया उन्होंने, लेकिन हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा, ऐसे किया। चाइना में इतनी प्रॉब्लम आ गई ना, 20 साल बाद सिर्फ एक एक बच्चा था ना फैमिली में, 2 बच्चे थे नहीं, 3 बच्चे थे नहीं। तो चाइना में एक टाइम आया जहाँ पे बूढ़ी जनता बहुत थी, मतलब सब लोग 50 ईयर 60 ईयर ओल्ड ज्यादा है, अब 20 ईयर ओल्ड कोई नहीं है, 30 ईयर ओल्ड कोई नहीं है। कंट्री कौन चलाएगा भैया? बूढ़े लोग चलाएंगे। बूढ़े लोग कंट्री कैसे चलाएंगे? बिजनेस नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, किसी को घर में हेल्प है, अगर वो प्लम्बर होगा, बूढ़ा होगा, तो किसी को जाकर पाइप भी फिक्स नहीं कर सकता, वो बूढ़ा हो चुका है, वो चल नहीं पा रहा है। कोई बूढ़ी होगी, बहुत 5 स्टार शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन वो अभी इतनी बूढ़ी हो गई है, किसी के घर में बच्चा जन्मा है, वो माँ खाना नहीं बना सकती, वो उसके घर में टिफिन भी नहीं भेज सकती, पैसा भी नहीं कमा सकती, प्लस उनके घर में बच्चा नहीं है कमाने वाला, क्योंकि उन्होंने एक ही बच्चा रखा था। और एक गैप आई, एक बीच में इतनी बड़ी गैप आई ना, देयर वाज एब्सोल्युटली नोबडी टू वर्क इन चाइना। फिर चाइना ने वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हटाई, लेकिन उन्होंने ये करा। ऐसे होता है कि इंडिया अभी उसी रास्ते पे जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति हो रही है इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारे कुछ धर्म के लोग तो 10-10 कर लेते हैं, लेकिन हमारे इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि बच्चे ही नहीं करने, क्योंकि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कौन जिम्मेदारी लेगा? दूसरे एक ही बच्चा करना है, दूसरा करना ही नहीं है, पैसे नहीं है, इतने स्कूल के फीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ बाहर का आर्टिफिशियल खा के फिर इनको दूसरा करना नहीं होता, या फिर करने की इच्छा होती है, होता नहीं है, वॉट एवर इट इज, बट एक एक बच्चे का ट्रेंड बहुत चलता आ रहा है इंडिया में, एंड विच इज वेरी अनहेल्दी। इट इज अनहेल्दी। साइंटिफिकली भी रिप्लेसमेंट थ्योरी कहती है कि माता पिता मरने के बाद उनके पीछे 2 बच्चे रिप्लेस करते हैं प्रकृति में, 2 जीवात्मा बॉडी छोड़ के चले गए, तो 2 की जगह 2 तो आएंगे, 2 की जगह 1 रिप्लेस करेगा, तो आगे जाके ये एक शादी करेगा नहीं करेगा, शादी करी तो एक का एक ही होगा, तो हर बारी 2 मरेंगे 1 बचेगा, 2 मरेंगे 1 बचेगा, धीरे धीरे मानव जाति जो है ना वो एक्सटिंक्ट होती जाएगी। बचेगी तो अब देखो 2 बच्चे होंगे, सपोज 2 मरे 2 जिंदा रहे, 2 मरे 2 जिंदा रहे, 2 मरे उसको रिप्लेस किया 2 ने, ये रिप्लेसमेंट थ्योरी चलेगी ना, तो क्या होगा कि मानव जाति कंटिन्यू होती रहेगी। और अगर एक बच्चा दुर्योधन की तरह निकला, दूसरा तो युधिष्ठिर की तरह निकलेगा,
दूसरा तो अर्जुन, चांसेस तो है, एक अधर्मी निकला तो एक धर्मी निकल सकता है, एक धर्म के रास्ते पे। जरूरी थोड़ी है दोनों भी अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, इंटॉक्सिकेशन करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे। आज भी भक्तों में कितने सारी फैमिलीज है, एक भक्त निकलता है, एक शून्यवादी निकलेगा, एक भक्त निकलता है, एक मायावादी निकलेगा, एक भक्त होता है, एक नास्तिक होता है। इट्स ओके, एटलीस्ट बैलेंस बन के रह रहा है प्रकृति में। ये तो नहीं हो रहा, अगर एक ही बचेगा, वो भक्त नहीं हुआ, तो डेफिनेटली दूसरों की संख्या बढ़ेगी, नास्तिकों की संख्या बढ़ सकती है, या फिर वेन्ना का पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसको दोस्त ढूंढेगा। वो वेन्ना की कैटेगरी का निकला तो वो वेन्ना जैसे और 10 वेन्ना ढूंढेगा और समाज का नुकसान करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू, रिप्लेसमेंट थियोरी के हिसाब से कि अगर माता पिता दाम्पत्य 2 है तो 2 के 2 होने चाहिए, ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। पहला बच्चा हो जाता है, उसके बाद 2 साल का गैप होना चाहिए। हमारे रेडियो पे एड चलती थी 1990s में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्या कहते थे? पहला बच्चा हो जाए, 2 साल का गैप, इमिजिएटली दूसरा कर लो, तीसरे साल में दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए, ऐसे कहते थे, 1 2 3। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे रेडियो, और तब लोग रेडियो सुनते थे। फिर ये टीवी आया, टीवी में एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ये वाले सारा शुरू हो गया ट्रेंड। उसके बाद अभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। नोबडी इज एजुकेटिंग हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव सनातन धर्म में पॉपुलेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। बाकी बाकी लोग अपने धर्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, ताकि उसको धर्म भी नहीं कहेंगे, हालांकि इंसानियत का, पूरे जीवात्माओं का, सारी जीवात्माओं का धर्म सनातन धर्म है। बट द थिंग इज, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है ना, पीपल आर नॉट गिविंग बर्थ। तो सेम ऑप्शन यहाँ पे पर्पॉट में प्रभुपाद बताते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत रहती थी जब पृथु महाराज आए। सोचो, एजिंग पॉपुलेशन होती तो पृथु महाराज कितना भी यज्ञ करे, बच्चे कहाँ से लाते? ब्रह्मा जी को बोलना पड़ता, ब्रह्मा जी मैन्युफैक्चर सम, ब्रह्मा जी कैन मैन्युफैक्चर थ्रू फोरहेड। विष्णु तत्व थोड़ी है, ये जो है पृथु महाराज, वो जन्म नहीं देते, वो मेंटेनेंस करने के लिए आए हैं, वो जन्म नहीं देते किसी को। उन्होंने मेंटेनेंस के इसमें ही मेड श्योर कि सूखा पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करो रेन में, और एग्जिस्टिंग लोगों को खाने पीने के लिए दे दो, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो खाने पीने की। सबसे पहले तो मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर एजिंग पॉपुलेशन होती और यंग पॉपुलेशन नहीं है, यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी ना 20-30 साल की, तो 20 साल 20 to 30 के एरिया में, एज में बच्चे नहीं रहेंगे, यंग लोग नहीं रहेंगे, आगे की जनरेशन आएगी नहीं, बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एंड देन बूढ़े लोग मरेंगे और छोटे के छोटे बड़े होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, और गारंटी नहीं है कि दे विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन और नॉट। सो इट इज वेरी डेंजरस टू थिंक इन दैट वे दैट वी विल नॉट हैव चिल्ड्रन। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हम बच्चे नहीं करेंगे, बहुत गलत बात है। ये फिलोसॉफी एब्सोल्युटली अननेसेसरी, अनवांटेड फिलोसॉफी है, कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, वेयर फॉर देम ओनली मनी मैटर्स द मोस्ट। न्यूयॉर्क इज द कैपिटल where they feel that it is only money that can keep a person happy, and that is how Western culture is designed, that you need money to be happy. In India people don't think that way. In India people know you need faith, आपको spirituality भी चाहिए हैप्पी होने के लिए, फैमिली भी चाहिए हैप्पी होने के लिए, लक्ष्मी भी आनी चाहिए घर में हैप्पी होने के लिए, और प्लस आपका खुद का स्वास्थ्य, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए हैप्पी होने के लिए। तो इंडिया में बैलेंस है सोच में, वैदिक शास्त्रों की वजह से। बाहर की दुनिया में इसका बैलेंस नहीं है, पैसा और स्वास्थ्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बाकी सारी चीजों को कम दिया जाता है। तो दैट इज हाउ पीपल आर नॉट वांटिंग टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, चलो कल करते हैं बाकी। ऑलराइट। अगर बड़े बूढ़े वाली अभी हम समाप्त करते, फिर आपका क्वेश्चन लेते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।